तो आप मुझे सिर्फ इतना ही बताइए कि एकादशी का महत्व क्या है? एकादशी का महत्व इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि इसको बहुत पावरफुल माना गया है। एकादशी वाले दिन राइस नहीं खाने चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, ऐसा क्यों? और बोल आप जल को भी अगर त्यागते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। तो एकादशी वाले दिन लक्ष्मी की भी पूजा करें? बिल्कुल 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 लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। तो ऐसे हर तरीके का जो फास्टिंग है वो हमें स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाता है। हाय पूजा मैम, कैसे हो आप? नमस्ते अंतिका, मैं बहुत अच्छी हूँ, आप कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ मैम। आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक लेकर आई हूँ एकादशी के ऊपर। तो आप मुझे सिर्फ इतना ही बताइए कि एकादशी का महत्व क्या है, क्योंकि ये ऑडियंस ने मुझसे सामने से पूछा है कमेंट्स करके कि एकादशी है क्या और उसका क्या महत्व है। देखो, सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस को ये बताना चाहती हूँ कि एकादशी का महत्व पहले अगर समझना है ना, तो एकादशी का मीनिंग समझिए। एकादशी का मीनिंग होता है एक और दशम, जो एक और दशम मिलके क्या हुआ 11, मतलब एकादशी। एकादशी शुक्ल पक्ष के और कृष्ण पक्ष के 11वीं तिथि जो है उसको एकादशी की बोला जाती है। एकादशी का महत्व इसलिए सबसे अच्छा है क्योंकि इसको बहुत पावरफुल माना गया है। एकादशी का व्रत जो है, हर व्रत से इसको पावरफुल माना गया है क्योंकि उस दिन अगर आप भगवान विष्णु की अगर प्रार्थना आराधना करते हैं, उनकी पूजा करते हैं और फास्ट रखते हैं, और वो भी फास्ट पता है कैसे, मैं बोलती हूँ अगर आप एकादशी का फास्ट कर रहे हैं तो निर्जला फास्ट कीजिए, जिसमें अगर आप जल भी नहीं पिएंगे, अगर वो वाला आपने फास्ट कर दिया तो आपको मोक्ष की प्राप्ति तो होगी होगी, लेकिन सांसारिक सुख जो भी है आपके जीवन में जो नहीं मिल रहे वो भी आपको मिलना शुरू हो जाएगा। वाह! लेकिन मैम एक छोटा सा क्वेश्चन और था। लोग मतलब कि हिंदू धर्म में तो बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ों को फॉलो करते हैं। बहुत सारे लोग ये कहते हैं, नॉर्थ साइड में तो हमारे तरफ ऐसा बोला जाता है कि एकादशी वाले दिन राइस नहीं खाने चाहिए, चावल नहीं खाने चाहिए, ऐसा क्यों? और बोलते ये भी है कि एकादशी में जो राइस खाते हैं वो कहते हैं वो कीड़े के समान बॉडी में जाके इफेक्ट करता है, तो ऐसा क्या है? देखिए, हर एक प्रांत जो रहते हैं ना, उनकी अलग अलग अपनी ये होती है। जैसे आपने कहा बिहार का, तो आप लोग बिहार में सबसे ज्यादा क्या चीज खाते हैं? आप लोग राइस खाते हैं। तो उस दिन एकादशी का मतलब क्या होता है? उस दिन अगर मैंने कैसे बोला कि निर्जल, आप जल को भी अगर त्यागते हो तो आपके लिए सबसे अच्छा होता है। तो एकादशी के दिन हर एक प्रांत के लोग जो उनके प्रांत का सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती उसका वो आहार नहीं करते हैं, जिससे कि उनको लगता है, जैसे बोलते हैं ना, मुझे सबसे पसंद जो चीज है उस दिन मैंने नहीं छोड़ दी, उस दिन छोड़ दी। जैसे हम अगर कभी मन्नत भी लेते तो क्या बोलते हैं कि मुझे चॉकलेट बहुत पसंद है, भगवान मैं चॉकलेट नहीं खाऊंगी जब तक मेरा ये कार्य पूरा नहीं होता है। तो ये जो आपने बोला है उसका महत्व भी एक अलग अलग प्रांतों में अलग अलग है, लेकिन उसका सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि आपको जो चीज पसंद है या आपके प्रांत में जिन चीजों के ऊपर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस रखा गया, आप उसको ना ग्रहण करें। ओके, तो एकादशी लाइक ऐसा ज़रूरी नहीं है कि राइस खाए या नहीं खाए। जो इम्पोर्टेंट चीज़ें आपको दी गई हैं, जो जिसको सबसे ज़्यादा फेवरेट चीज़ है आपकी, उसको आपको त्याग करना है, लाइक फास्टिंग की। फास्टिंग आप कर सकते हो, लेकिन देखो जैसे मैंने कहा ना अवंतिका कि हर एक प्रांत में हर एक लोग अलग अलग तरीके से एकादशी करते हैं। जैसे मैं जहाँ से आती हूँ गुजरात से, वहां पर हम लोग मानते हैं कि एकादशी के दिन अगर आपने निर्जला जल के बिना अगर आप उपवास करते हैं तो आपको बहुत ज्यादा महत्व देते हैं। तो उसी तरह हर एक प्रांत का अपना अलग अलग होता है, उनकी अलग अलग मान्यता है उसके साथ जुड़ी हुई, तो वो उसी हिसाब से करते हैं। बट इस दिन पूजा किस चीज़ की करनी चाहिए? और पूजा भगवान विष्णु की करनी चाहिए। देखिए, भगवान विष्णु जो है ना, वो पूरे साम्राज्य में उनको कहा जाता है कि वो सर्वोपरि है, ठीक है, भगवान विष्णु का, क्योंकि हम संसार में हैं, हम शिव जी हैं, वो तो संसार विरक्त हैं। अगर शिव जी की पूजा की तो आपको मोक्ष की प्राप्ति होगी, आप संसार में आराम से आप रह सकते हैं सबको। लेकिन अगर आपको सांसारिक सुख चाहिए, अगर आपको पैसा चाहिए, धन चाहिए, वैभव चाहिए, ऐश्वर्य चाहिए, संसार के सब सुख चाहिए, तो फिर विष्णु भगवान की करो, क्योंकि विष्णु भगवान के पास तो लक्ष्मी जी है। तो एकादशी वाले दिन लक्ष्मी की भी पूजा करें? बिल्कुल 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 लक्ष्मी जी की भी पूजा करनी चाहिए। और कभी भी आप एकादशी के दिन अगर जोड़े में पूजा करते हैं, जैसे आपने विष्णु भगवान की पूजा के साथ में लक्ष्मी जी की पूजा भी की, तो आपको फल और ज्यादा मिलता है। ओके, एंड अगर एकादशी को हम साइंटिफिकली कनेक्ट करें अपने ऑडियंस के साथ में, तो उसको कैसे कनेक्ट करेंगे? देखो, जितना मैंने सनातन धर्म को जाना है, जितना मैं देख चुकी हूँ, हर एक जो भी फास्टिंग है ना, उसका कहीं ना कहीं देखो, जैसे हमने पिछले उसमें भी कहा था कि शिवरात्रि तो 4 शिवरात्रि आ रही है, गणेश चतुर्थी तो हर एक मंथ की गणेश चतुर्थी भी आ रही है। तो वो सब कुछ क्या है कि हमारे पुरातन में जो हमारे पूर्वज थे वो चाहते थे कि हम स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट में हमेशा रहे।
हमारा ध्यान जो है वो स्पिरिचुअल चीज़ों में रहे, हम संसारिक जीवों से भी थोड़ा सा निकल के भगवान की तरफ भी अपना जो लक्ष्य है, अपना फोकस है करें। इसलिए हर महीने में आप देखो महाशिवरात्रि भी होगी, गणेश चतुर्थी भी होगी, तो ऐसे हर तरीके का जो फास्टिंग है वो हमें स्पिरिचुअल एम्पावरमेंट की तरफ लेके जाता है। थैंक यू सो मच मैम अपना समय देने के लिए और हमारी ऑडियंस को भी। सो नेक्स्ट एपिसोड में हम मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ में जो है शिवरात्रि का। सो तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट करिए, हमारे इस एपिसोड के बारे में हमें बताइए। तब तक के लिए बाय बाय। नमस्कार।